नेक्स्ट जो हमारी केस स्टडी है वो रिलेटेड है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के साथ। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कई बार प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। वो कैसे कैलकुलेट होगी, तो इसका फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देखो क्या है, सी 1 + r⁻n -1 डिवाइडेड बाय आर 1 + r⁻n। ठीक है, और 1 + r। ठीक है, तो सी हमारा क्या है, कैश फ्लो पर पीरियड, और हमारा यहाँ पर जो आर है वो डिस्काउंट रेट है, और एन क्या है, हमारा नंबर ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के बेस पर अब हम क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करें। तो क्वेश्चन देखो क्या है, जेट रिसीव 20,000 एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ फॉर 5 years एंड इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअल कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फंड। ठीक है, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और आपको ध्यान रखना है कि जो जेट को 20,000 रुपए मिल रहे हैं वो हर 6 महीनों के स्टार्टिंग में जो है वो मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तो क्या हो गया, एनुअली ड्यू हो गया, और जो पेमेंट रिसीव हो रही है वो सेमी एनुअली जो है वो हो रही है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता ही है क्या करना होता है, सबसे पहले आपको जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो कैलकुलेट करना होता है। तो देखो जो इन्वेस्टमेंट जो उसको पेमेंट रिसीव हो रही है वो 5 सालों के लिए यहाँ पर रिसीव हो रही है, यानी कि साल के अंदर दो, तो 10 हमारा नंबर ऑफ पेमेंट्स होगा, 10 पेमेंट्स उससे रिसीव होगी। 10% हमारा एनुअली है, यानी कि 10 को 2 के साथ हमें डिवाइड करना है, तो 5% हमारा सेमी एनुअली जो है वो इंटरेस्ट रेट आएगा। ओके, अब यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है, तो देखो वैल्यूज मैंने पहले से यहाँ पर पुट की हुई है, क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर सॉल्व है। तो सबसे पहले देखो 20,000 हमारा क्या है, कैश फ्लो पीरियड है। उसके बाद 1 + 0.05 की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.05 1 + 0.05 की पावर 10। ये मैंने सिंपल यहाँ पर वैल्यू जो है वो पुट कर दिया। अब इसे हमें सॉल्व कैसे करना है, तो वो सॉल्व हम खुद से करेंगे। ठीक है, तो 20,000 रुपए हमारे यहाँ पर कैश फ्लो हुआ, तो 20,000 रुपए हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद 1.05 की पावर 10, यानी कि 1.05 की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.05 1.05 की पावर 10, और यहाँ पर हमारा 1.05। ठीक है, तो अब इसे हम फटाफट से अगर सॉल्व करें, तो सबसे पहले हमें 1.05 की 10th पावर कैलकुलेट करनी है, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये क्या है हमारा 1.55 1.55। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 1.62 आ गया। ठीक है, तो हमारी जो 10th पावर है वो क्या है, 1.62। अब हमें क्या करना है, इसमें से 1 को माइनस कर देना है, तो फटाफट से इसमें से 1 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.62। तो 20,000 इंटू इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया 0.62 डिवाइडेड बाय 0.05, इसकी वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की 1.62। तो हमें 0.05 को मल्टीप्लाई करना है 1.62 के साथ, तो ये आ जाएगा 0.081, तो इसकी वैल्यू 0.081 आ जाएगी, और इसकी तो वैल्यू 1.05 ही रहेगी। ठीक है, तो 20,000, इसे अगर हम डिवाइड करें तो 0.62 डिवाइडेड बाय 0.081, तो ये आ गया हमारा 7.65। ठीक है, और 1.05 हमारा एज इट इज रहेगा। तो 20,000 को हमें 7.65 के साथ मल्टीप्लाई करना है, और 1.05 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, तो ये लगभग आपका आ जाएगा 1,60,650 1,60,650। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन भी रहेगा, ऑप्शन भी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, तो अगर आपको सेमी एनुअली पेमेंट रिसीव हो रही है, सेमी एनुअली इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप आसानी से एनुअली की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर जो है